हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 31वें पाठ का अध्ययन किया। आज हम 32वें पाठ का श्रवण आप लोगों को कराएंगे और हम स्वयं उसे पढ़ेंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, मात्र इस ग्रंथ का श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा जो किए गए अपराध है वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को वही लोग देखेंगे जो पूरा सुनेंगे, अधूरा ये वीडियो नहीं छोड़ा जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 32वें और 33वें अध्याय में सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तादांतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरड़य के द्वारा अपनी कन्या पघा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्ध एवं समता प्राप्त करने की तथा पघा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, सालेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझाकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बधु के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब कि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में सामर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्घ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज, मेरु, सहा, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की यह बात सुनकर सिमोरु और आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उससे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पार्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसीलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्र देव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विधिवत प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मैना का सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को, हिमांचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तादांतर ज्ञानी गिरि श्रेष्ठ हिमांचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने
शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते, नारद ऐसा कहकर हिमांचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र भूषण से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः संपन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। हिमांचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुखमुखी अरुंधति के प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष दे हुए सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देव देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वरदान कर दिया है। अब इसमें कोई नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, अब शीर्घ हिमांचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर ने उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषता उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है 32 और 33वां अध्याय। श्री शिवाय नमस्तोम दोस्तों। अब आगे हम जानेंगे अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोम दोस्तों।